इस वक्त स्टेटस में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर सो जाएं, सारी रात रिश्तेदार जाकर सोचते रहेंगे कि इसका क्या अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। इस रिटर्न को पढ़ने के बाद मजाक के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में मेरा अपना ज़ाती एक तजर्बा हुआ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी ज़िंदगी का एक अहम राज इसके अंदर छुपा हुआ है। और सिंपली मैं आपको बताऊँ तो ये डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी इस तरह की हर चीज़ से आपको बाहर ले आता है। जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद जैसे शुरू-शुरू वाले दिनों में कुछ मुश्किलात इंसान को आती हैं, फैमिली के साथ भी और रिस्क की भी, और छोटे-मोटे और इश्यूज़ होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने होते हैं और कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, तो वो मुझसे नहीं हो रहे थे। तो मेरी बड़ी ख़ाला ने मुझे, एक दिन मेरी उनसे बात हो रही थी फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करो। और आप यकीन करो कि मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द शुरू किया, खुला ही मैंने पढ़ा, मतलब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैंने पढ़ा, मैं अगर कमरे में अपने सफाई वगैरह कर रही हूँ तो भी मैंने पढ़ा। और उससे मैंने इतनी बरकतें देखी अपने बिहेवियर में, अपने घर वालों के बिहेवियर में, अपने रिस्क में, अपने तमाम हालात, जो मेरे जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स, जो छोटे-छोटे इश्यूज़ थे, वो सारे इस तरह गायब हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा कि जो नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ रही होती है, वो सारी ज़ाइल हो जाती है। अगर आप सीरियसली इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, हर नमाज के बाद कुछ टाइम के लिए इसको पढ़ने बैठ जाएँ या वैसे काम करते हुए इसका विर्द स्टार्ट कर दें, तो आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंज महसूस करेंगे। और ये चेंज आप 1-2 दिन के पढ़ने से ही महसूस करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा आपकी लाइफ़ चेंज हो जाती है। आपको चीज़ें खुद ब खुद मिलने लग जाती हैं। कभी आप सिर्फ़ दिल में सोचेंगे और कुछ अरसे बाद वो चीज़ आपके पास होगी मौजूद। ये मेरा अकीदा, मेरा ईमान है, यकीन मानें आप। और जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह को सर्च किया इस सब के होने के बाद, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुक्र है और अफ़ज़ल दुआ है, बहुत अफ़ज़ल दुआ इसको कहा जाता है, अफ़ज़ल शुक्राना है ये। और इसमें अल्लाह की तारीफ़ भी आ जाती है। तो इसलिए इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में इससे होने वाले फ़ज़ाइल को देखिए कि किस तरह आपकी ज़िंदगी जो है वो ब्लेस्ड हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज मैं व्लॉग बनाने लगी थी अपने शॉपिंग के ऊपर, जो नवंबर में हमने शॉपिंग की है। तो सबसे पहले ये जी रेज़र रीस से हमने पर्दे मंगवाए। यहाँ पे कॉपर गोल्ड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न इन्होंने लिखा हुआ था। तो हमने जो रिसीव किए हैं वो ये सिंपल सिल्क के पर्दे हैं और उसके ऊपर ये टाई एंड डाई पैटर्न ड्रा हुआ हुआ है। कोई इसके अंदर शाइनिंग या कोई इसके अंदर मज़ीद कुछ भी नहीं है, ये डल मटेरियल में रेडी है। मैं इनको वेलवेट का समझी थी लेकिन ये सिल्क मटेरियल आया है। और इन कर्टन्स के साथ एक फुट मैट हमने ऑर्डर दिया हुआ था, जो काफ़ी फ्लफ़ी सा आया है। और साथ में इसके एक कालीन का पीस भी था। इन्होंने इसके अंदर वो नहीं दिया हुआ, फ़र नहीं दी हुई है। ये बिल्कुल सिल्क का एक ऐसे अजीब सा कोई मटीरियल है जो यूज़ हुआ हुआ है। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इस चीज़ के अंदर शाइनिंग आप महसूस कर रहे होंगे। जो फुट मैट है वो फ्लफ़ है, अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। और जो मैट है, ये कारपेट का पीस है, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट है। जितनी इसकी प्राइस है उस हिसाब से ये मुझे अच्छा नहीं लगा और कालीन वाली लुक नहीं है इसकी। बस गुज़ारा करने वाली चीज़ है। बहरहाल ये मेरे ड्राइंग रूम में बड़ा अच्छा सेट हो गया माशाल्लाह से। और जो ड्राइंग रूम वाला था वो मैंने उठा के रूम में डाल दिया, क्योंकि वो यहाँ पे मुझे लगा कि बस इस तरह चेंज कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो एक मेरी ये शॉपिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरी फिर हमने मंगवाई ईलो से। ईलो से हमने मंगवाया है बाथिंग ब्रश, जो काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में था। और सच्ची बात बताऊँ तो मैं सेल लगने के इंतज़ार में थी ताकि इसकी कुछ प्राइस कम हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा, ये देखें, ये भी बड़ा अच्छा आया है। ये पहले तो 1500 में इन्होंने लगाया हुआ था, अभी सेल में ये तकरीबन 750 का मुझे पड़ा है और 150 इसके ऊपर इसकी डिलीवरी पड़ी है। तो ये भी बहुत अच्छा आया है, काफ़ी इसकी ज़रूरत थी हमारे घर में। नेक्स्ट शॉपिंग हमारी अचार की है। ये स्वांजड़ा अचार है और मम्माज़ अचार डिलाइट की तरफ से हमने मंगवाया है और ये कच्चा अचार था। साथ इन्होंने हमें मिट्टी की हांडी भेजी है। ये अचार निकाल के हमने 15-20 दिन उसके अंदर रखा है तो फिर ये खाने के काबिल हुआ है। नेक्स्ट मेरी शॉपिंग है जी, स्पाइडा से हमने ये
सर्दियों के लिए स्लीपर मंगवाए हैं जो मुझे बहुत पसंद थे। काफ़ी अरसे से मैं इनके इंतज़ार में थी। रेट्स तो इनके आजकल काफ़ी हाई चल रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो लेनी ही पड़ती है। सर्दियों के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनमें अगर आप सॉक्स ना भी पहने तो भी आपके पाँव गर्म रहते हैं। तो मेरे क्योंकि पाँव सर्दियाँ सारी बहुत ठंडे रहते हैं, तो मुझे ये इस तरह के चप्पल बहुत ज़रूरत होते हैं। साथ में मैंने ये मैरून ड्रेस लिया है, ऊनी ड्रेस है ये, यहाँ पे माशाल्लाह मुझे मुयस्सर हो गया है, तो मैंने लेने वाली की है। ये मैंने 2 ड्रेस परचेज़ किए थे, एक मैरून अपने लिए और एक स्किन कलर का लिया था, वो मैंने अपनी सास अम्मी के लिए लिया। मैंने कहा ये बहुत गर्म होते हैं, जब मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं तो वो बुज़ुर्ग हैं, उनको ये ज़्यादा पसंद आएँगे और गरम-गरम हैं, उनको सर्दी नहीं लगेगी और वो खुश होंगी, तो उनके दिल से मेरे लिए ज़रूर दुआ निकलेगी। नेक्स्ट ये लोन का मेरा ड्रेस था जो मैंने काफ़ी 2-3 महीने पहले परचेज़ किया था, बट ये स्टिच होके अभी आया है। तो मैंने कहा इसकी भी मैं जो है वो आपके साथ शेयरिंग कर दूँ। तो ये एक्चुअली मुझे अपने दुपट्टे की वजह से पसंद आया, जो इसका दुपट्टा है सिल्क दुपट्टा है, और इसके ऊपर सारा ये चुनरी डिज़ाइन और बीच में मुकेश लगी हुई है। बेसिकली मुझे ये दुपट्टा पसंद आया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका सारा वर्क, इस वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। शर्ट के ऊपर काफ़ी सारे पैचेस थे, वो लगवाने पड़े और उसकी वजह से जो है वो टेलर ने काफ़ी लेट करके मुझे दिया है। ये वैसे तो अब गर्मियों का ड्रेस था, अगले साल ही पहना जाना था, लेकिन अभी नवंबर के स्टार्ट में ही एक शादी आ गई हमारे गाँव में, और जब मैं वहाँ गई हूँ, मेहंदी वाले फंक्शन पे मैंने इसे पहन लिया, क्योंकि हमारा मेहंदी का फंक्शन दिन के टाइम का था। आज का मेरा नवंबर शॉपिंग व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।